आपके समक्ष हूँ रजनीश गुप्ता एज एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। आपके साथ में कुछ जानकारियों को शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का आग्रह था कि किस तरीके से प्लैनेट्स का नेचर होता है, बिहेवियर होता है और वो हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभावी होता है। तो क्या किसी क्लाइंट ने मेरे से पूछा और उनका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या प्लैनेट्स का नेचर हमारे जीवन में मायने रखता है। तो मेरा आंसर सिर्फ यही था कि यस, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है और 100% की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाएंगे तो प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करता है। वो कैसे कार्य करता है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्लैनेट्स नेचर वर्सेस योर नेचर एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे जिस तरीके से हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा जो वेटेज मिलता है वो सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। 7 जो ग्रह हैं आपके, वो एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनका सबसे बड़ा रोल है। और उसके बाद में जो 2 ग्रह हैं उनको बोलते हैं राहु और केतु। राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह कहलाते हैं और इनका भी एस्ट्रोलॉजी में अपना ही एक रोल है। छाया ग्रह है तो हमेशा जो है इनका कार्य अलग ही लेवल का होता है। हाँ, जनरली जितने 7 ग्रह हैं ये मार्गी होता है और जो ये 2 ग्रह हैं राहु और केतु, ये हमेशा जो है उल्टा चलता है, जिसे हम वक्री बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि सन का क्या नेचर है हमारे जीवन में। सन के बारे में आप देखिए, सन क्या है। सन जो है वो प्लैनेट्स का राजा है। तो राजा का नेचर कैसा होता है? राजा का नेचर हमेशा जो होता है वो एकदम अथॉरिटेटिव टाइप का बंदा होता है। हमेशा उसको जो है कमांड देता है वो लोगों को और लोग उसके नीचे काम करते हैं। उसका वेशभूषा जो होती है वो अलग ही लेवल की होती है। वो किंग टाइप का हमेशा रहता है, एटीट्यूड रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, हर चीज में उसको आगे रहने की आदत होती है, ठीक है। और उसका रहन सहन लग्जरी होती है उसके अंदर। तो ये उसका नेचर है। तो ये जो नेचर है ये उसके अंदर अपने आप नहीं होती, वो राजा है। तो राजा है तो अल्टीमेटली उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, उसके जो बातचीत करने का तरीका, हार्श लैंग्वेज होगी, बहुत जनरली जो है वो बहुत कम मीठा बोलेगा, है ना। और लेकिन प्रभावी रूप से सूर्य का नेचर बिल्कुल ही वैसा ही है क्योंकि वो प्लैनेट का राजा है। तो अल्टीमेटली सूर्य का हमारे जीवन में एक अलग ही रोल है। सूर्य अगर आप देखोगे तो एक गर्म ग्रह है। वो हमेशा जो है हम लोगों को सूर्य प्रकाश देता है। उस प्रकाश से लाखों लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं, फूल आते हैं और नेचर को बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। इनकेस एक दिन भी अगर जैसे कि सर्दियों में बात करते हैं सूर्य नहीं निकलता, लोग परेशान हो जाता है। तो उसी तरीके से सन का क्या रोल है? सन का जो रोल है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। सन जो है वो आत्मा का कारक है ना। तो हमारे कुंडली में सन का बहुत बड़ा रोल है। इवन हमारी कुंडली में सन का 25% रोल रहता है। अगर हमारे जीवन में सन बहुत अच्छा रहेगा तो आप देखेंगे कि आप एक अच्छे पद पर पहुंच पाएंगे, सरकारी पद पर पहुंच पाएंगे, आपको अथॉरिटेटिव कमांड मिलेगी, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में पहुंच पाएंगे क्योंकि सन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी सरकारी विभाग में। यानी कि राजनेता जो होते हैं उनके नीचे जो सरकारी पद होते हैं उनमें सन का अपने आप में रोल है। जब वो किसी का सन बहुत अच्छा होता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। सरकारी पदों पे जनरली बंदे जिनके सूर्य बहुत अच्छा रहता है, सरकारी पदों पे वो लोग रहते हैं, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुंडली के अंदर, तो कुंडली में भी सन का अपना ही एक अलग रोल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये कुंडली है, इसमें आपके 9 भाव रहते हैं। ये पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, ये द्वादश भाव और ये आपका 12वां भाव कहलाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सन का पहला रोल है हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है। सूर्य का जो रोल है, सूर्य जो है वो हमारा आत्मा का कारक है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य का कारक भी है। तो हमारा शरीर जो है वो सूर्य के अंडर में आता है जस्ट बिकॉज ऑफ रोग के अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो
भाव है वो हमारा शरीर कहलाता है। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, अगर हमारा सूर्य बहुत अच्छा होगा तो हमारी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक अलग ही चार्म आपको नजर आएगा आपके चेहरे पे। लेकिन अगर हमारा सूर्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा, उसके अलावा आपका जो है आपके चार्म नहीं रहेगा बहुत ज्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो रहेगा, ठीक है। तो इसका रोल कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है। उसके अलावा इसका जो रोल आता है वो देखेंगे आप कार्य क्षेत्र में इसका रोल आता है। सूर्य का जो रोल आता है वो कार्य क्षेत्र में आता है। अगर आपका कार्य क्षेत्र में सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल में आप सूर्य आपकी कुंडली में है, तो उस कंडीशन में आप एक ऑथोरिटेटिव वे में एडमिनिस्ट्रेटिव किसी अच्छे ऑफिशियल पद पर हमेशा दिखाई देंगे आपके अंदर जो है। तो इसका जो रोल है हमेशा एक तो पहला भाव में और दसम भाव में इसका अपने आप में ही बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्र क्या है? चंद्र एक आपका जो है विनम्र मतलब नम्र जो है वो ग्रह है। वो जो है आपका एक शांति वाला जो है ग्रह है। वो हमेशा जब देखते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में हम घूमने जाते हैं तो हमें शीतलता मिलती है, हमें ठंडक मिलती है, हमें जो है मतलब कहीं ना कहीं तो इसका अपने आप में रोल है। मानसिक चीजों में ये एक अलग ही रोल प्ले करता है। अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है तो हमारे जीवन में हमारा जो व्यवहार होगा बहुत विनम्र होगा। हम जो है लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगे, हम अपने डिसीजन बहुत अच्छे से लेंगे। इनफैक्ट जो है हमारे जीवन में हमारे लिए जो है माता का व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट हम धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा का क्या रोल है? आप देखिए चंद्रमा हमें शीतल देता है, शीतलता देता है। तो शीतलता जब वो देता है तो हर कोई बंदा शीतलता चाहता है। जब कभी आप दूर से आते हैं और कभी कोई पेड़ मिल जाता है तो इनफैक्ट आप बैठ जाते हैं। शीतलता का रोल हमें तब पता लगता है जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चंद्रमा का अपने आप में रोल है। कुंडली में चंद्रमा का 35% का रोल है। अगर हमारे कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों सही स्थिति में हैं तो आपके कोई भी ग्रह ऊपर नीचे हो आपकी बहुत अच्छी सारी चीजें हो जाएंगी। तो चंद्रमा जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के अंदर इसका बहुत बड़ा अपने आप रोल है। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव के अंदर माता की स्थिति आती है। माता का आपको कितना सानिध्य प्राप्त होगा, माता से कितना आपको जो है धन धान्य प्राप्त होगा, कितना प्यार प्राप्त होगा, वो सारा कुछ जो है चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे कि आपका अपने आप में बहुत बढ़िया चीजें आपको मिलेंगी। तो इस हिसाब से जो है चंद्रमा जो है मन का कारक है। मन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हमें चंद्रमा के माध्यम से जो हमें मिलती है। इनफैक्ट अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है वो जो है मतलब क्योंकि ये जो है एक तरीके से जैसे कि प्लैनेट्स के अंदर आपके अगर 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह स्पेशली माने जाते हैं। 7 ग्रह में से 2 ग्रह जो है शुभ ग्रह माने जाते हैं और 5 ग्रह जो है वो पाप ग्रह माने जाते हैं। साथ में जो एडिशनल 2 ग्रह हैं राहु और केतु, ये भी आपके पाप ग्रह कहलाते हैं। तो 2 जो ग्रह हैं वो जो शुभ ग्रह हैं वो जुपिटर और वीनस, यानी कि आपका बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह, ये आपके शुभ ग्रह कहलाते हैं। लेकिन चंद्रमा भी कहीं ना कहीं एक तरीके से शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। हालांकि इसे पाप ग्रह कहा जाता है लेकिन ये विनम्र ग्रह है, शांति प्रिय ग्रह है। तो इस कंडीशन में एक तरीके से इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रह माना जाता है। तो इसका रोल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है तो हमें धन धान्य चीजें, सुख सुविधाएं, माता का प्यार, ये सब चीजें हमें मिलता रहेगा। तो चंद्रमा का अपने आप में रोल है। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, हम लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे, हम परेशानी आएगी तो उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। तो ये जो है हमें कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का जो चीजें हैं वो हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगी। आप बात करते हैं मार्स की, तो मार्स जो है मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है गर्म ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है। लेकिन इसका क्या रोल है जीवन में आप देखेंगे, ये प्लैनेट में सेनापति का कार्य करता है और साथ ही साथ ये अंदर से उत्साह और बल का ग्रह है। इसके अंदर असीम बल है, असीम प्रयत्नशील ग्रह है। तो इसका रोल अपना जीवन में बहुत ज्यादा है। अगर आप जीवन में आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी तो आप जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपके जीवन में शक्ति है, प्रयत्नशीलता है और आपके मतलब
आपके शरीर में बहुत ज्यादा उत्साह है, तो आप बहुत सारी चीजों को इजीली आराम से कर लोगे। तो इसका रोल क्या है कि जीवन में अगर हमारा सन बहुत अच्छा है, अगर हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे अंदर एफर्ट्स की कमी है, अगर हमारे अंदर बल की कमी है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो अगर आपके शरीर में प्रॉपर बलाबल है, प्रॉपर अच्छे तरीके से फोर्स है, अच्छे से प्रयत्न क्षमता है, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन को इजिली टैकल कर सकते हो। तो वही सबसे बड़ा इसके अंदर रहता है। अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स जो है छठे घर का स्वामी है। ऋण और यहाँ पे जो है ऋण और दुख, ये वाला जो भाव रहता है सिक्स भाव, इसमें जो है आपका ऋण और साथ ही साथ रोग का के लिए यूज होता है। तो इस भाव के अंदर, कुंडली के अंदर जो है छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं माने जाते, लेकिन ये इसका कारक ग्रह है। साथ ही साथ जो है अगर मैं बात करूं तो मंगल जो है दशम का भी कारक ग्रह है। तो अगर और साथ ही साथ तीसरे का भी ये यहाँ पे जो है वो कारक ग्रह है। छोटे भाई बहनों से अगर हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है या अच्छे संबंध है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है हमारा मार्स का रोल रहता है। तो ये प्लैनेट्स जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को, हमारे ये साथ ही साथ नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जितने भी ग्रह हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह की, मरकरी। मरकरी का क्या रोल है? मरकरी एक सौम्य ग्रह है। मरकरी जो है वो चंद्रमा का पुत्र है? तो उस कंडीशन में मरकरी के अंदर बहुत सौम्यता है। मरकरी जो है वो हमारी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो है मरकरी का रोल जो है अलग ही लेवल पे चला जाता है। बात करेंगे कि हमारा सेकंड भाव में अगर बात करें तो ये जो है ये हमारे बोलचाल का और साथ ही साथ हमारे धन का एरिया है। तो इस कंडीशन में ये इसका कारक ग्रह है, सेकंड हाउस का कारक ग्रह है। तो अल्टीमेटली हमारा कम्युनिकेशन कैसा है? अगर हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बोलचाल में अगर विनम्रता है, तो आप देखोगे लोगों को आप जीत लोगे। लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन और हमारी बोलचाल बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या आप लोगों से जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। तो अच्छा होने के लिए हमारा बुध का अच्छा होना भी अच्छा जरूरी है। तो बुध ग्रह हमें जो है सौम्यता की तरफ लेके जाता है, कम्युनिकेशंस की तरफ लेके जाता है। शरीर में हमारे रोगों की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मरकरी के बुरा होने से, मरकरी के गलत होने से, मरकरी के शत्रु ग्रह के अंदर बैठ पाप कर्तरी में होने से, या फिर तो इससे शरीर से क्या रिफ्लेक्शन आता है? शरीर में आप देखेंगे कि अगर हमारे स्किन की कोई इश्यूज है तो मरकरी के थ्रू हमें जो है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मरकरी हमारा सही स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें जो है त्वचा रोग होने के चांसेस बने रहेंगे। अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स की कंडीशन में आप देखोगे कि ये मार्स जो है 1 नंबर, तो कहीं ना कहीं मार्स जो है वो हमारे दिमाग के ऊपर काम करता है, गर्म ग्रह है। तो कहीं ना कहीं हमें जो जोश आता है, हमें जो अंदर से बल आता है, तो हमारा दिमाग के अंदर भी जो है मार्स का कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। हमें ज्वर आ सकता है, हमें बहुत ज्यादा मतलब छाले हमारे शरीर में हो सकता है, कुछ भी गर्म चीजें जो है हमारे शरीर में होने के चांसेस इसके थ्रू बने रहते हैं। उसके अलावा मून का अगर मैं बात करूं तो मून के लिए शरीर में जो रोग है, जैसे कि आप देखोगे खून के अंदर जो है, मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड का कारक है कहीं ना कहीं मून। तो अगर हमारे शरीर में कुछ भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होता है, हमारे को जो है वात रोग होता है, हमारे को जो है मतलब समझ लो वात रोग जो है मतलब जुकाम, खांसी, नजला, तो ये सब चीजें मून के अंदर में आती है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ जो है मून के अंदर में ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आता है, बीपी, हाई बीपी, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ ये आपका शुगर, तो कहीं ना कहीं, और साथ ही ये मून के थ्रू जो है चीजें होती हैं। उसके अलावा जो सन के बारे में अगर मैं रोग की बात करूं, हड्डी से रिलेटेड रोग स्पेशली, प्लस साथ में हृदय से रिलेटेड रोग जो है वो हमारे कहीं ना कहीं जो है वो सन के थ्रू क्रिएट हो जाते हैं। मस्तिष्क से रिलेटेड इश्यूज जो है वो सन के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। छाले, ज्वर, इस तरीके से काफी रोग जो होगी गर्म ग्रह है। आपका चंद्रमा जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो है वो मानसिक रोग जो है, मानसिक डिसऑर्डर जो है वो इसके थ्रू आ पाता है। तो ये जो है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको रोगों के बारे में भी व्यवहारिकता पता लगे कि हाँ इनकी कुंडली में इनके ऊपर नीचे होने से कहीं ना कहीं हमें रोगों की भी स्पष्टता मिल पाती है। उसके अलावा जुपिटर का रोल करें, अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है वो धन के, इसका जो रोल है आप देखेंगे, जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है वो एक तरीके से
गुरु का कार्य करता है। गुरु का कार्य क्या होता है? सही मार्ग पे लेके जाना, है ना, शिक्षा देना लोगों को। जब हम एक अच्छी शिक्षा लेते हैं तो आप देखोगे कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो अल्टीमेटली गुरु के सानिध्य प्राप्त जब हमें होगा तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, धन धान्य हमारे पास आएगा। तो आप देखेंगे कि गुरु जो है वो दूसरे का कारागृह है, दूसरे में कम्युनिकेशन भी साथ में है, प्लस धन भी है यहाँ पे, प्लस साथ में पांचवें पंचम में जो है, पंचम भाव के अंदर जो है गुरु कारक है। तो यहाँ पे संतान के लिए, प्लस साथ में जो है यहाँ पे आपकी शिक्षा के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में शिक्षा अच्छी होगी कि नहीं होगी, उसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल है। आपके जीवन में धन धान्य बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, इसमें गुरु का रोल है। साथ ही साथ नवम स्थान के अंदर बात करूं तो नवम में भाग्य स्थान, आपका भाग्य किस तरीके से उदय होगा, भाग्य में आप कैसे आगे जाओगे, तो उस स्थान में भी इसका गुरु का अपने आप में रोल है। क्योंकि आप अच्छा काम करोगे, अच्छा कार्य करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप आगे यहाँ पे जा पाओगे। उसके बाद में दसम स्थान में भी जब आप अच्छा कार्य करोगे तो जीवन में तो कहीं ना कहीं आपके उसमें पैसा होगा, सारी चीजें होंगी, कर्म अच्छा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्थान है कर्म स्थान है। साथ ही साथ शनि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शनि का भी हम नेक्स्ट आएंगे अभी। साथ ही उसके बाद में जुपिटर का अपने आप रोल है क्योंकि वो गुरु है। तो गुरु जो है वो हमेशा चाहता है कि मेरे नीचे जो भी लोग हैं वो सीखें, आगे बढ़े और जीवन में उनकी मतलब उनकी जो इमेज है लोगों की वो आगे बढ़ के और अच्छे लेवल पे पहुंच पाए, है ना। तो गुरु का अपना ही रोल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वीनस की, तो वीनस जो है आप देखोगे वीनस का क्या व्यवहार है। वीनस जो है वो लग्जरी के अंदर आता है। वीनस जो है एक शुभ ग्रह है, जैसे जुपिटर है और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, वैसे वीनस एक शुभ ग्रह है। तो वीनस जो है वो आप बात करें तो वीनस लग्जरी के अंदर, सुख सुविधाओं के अंदर, लग्जरी के अंदर, इनफैक्ट जो है आपके अच्छे जैसे कि बात करें तो जैसे कि वीनस जो है वो पुरुषों के अंदर जो है संतान के लिए भी देखा जाता है। अल्टीमेटली जिसका वीनस खराब होगा तो उसे संतान होने में इश्यूज आएंगे। कहीं ना कहीं वीनस का आदमी के लिए संतान में कहीं ना कहीं उपयोगिता है ना। आपकी संतान में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है अगर वीनस आपका अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जो है आपकी सुख सुविधाओं में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका वीनस बहुत अच्छा है तो आपके परिवार में और संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, प्लस साथ ही साथ आपके सुख सुविधाओं में आपको लाभ होगा, प्लस साथ में स्त्री सुख के अंदर आपको लाभ होगा। तो जीवन में आदमी ये सब चीजें चाहता है, सुख सुविधा चाहता है, स्त्री सुख चाहता है, संतान सुख चाहता है, तो इसमें वीनस का कहीं ना कहीं रोल है। तो अगर आपके जीवन में आप देखोगे कि अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं इसका रोल है, जुपिटर का रोल है, वीनस का रोल है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ग्रह हैं, आपकी व्यवहारिकता में भी आपके काम आते हैं, आपके व्यवहार को लेके साथ में दिखाई दे, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कहीं ना कहीं। बात करें साटन की, तो साटन जो है वो शनि ग्रह जो है वो आपका न्याय का कारक ग्रह है। तो अल्टीमेटली शनि के बारे में अगर देखेंगे तो शनि जो है छठे का कारक ग्रह है, 8वें का कारक है और 10वें का और 12वें भाव का कारक स्वामी है। तो अल्टीमेटली शनि जो है वो शनि चीजों को करता है। आपके जीवन में एक्सपीरियंस, आपके जीवन में आपको लाभ होगा, हानि होगी, आपने पहले क्या कर्म किए थे, अब आप उसका आपको क्या मतलब रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आपने जीवन में बहुत अच्छा किया है, लोगों को परेशान नहीं किया, तो जीवन में साटन आपको परेशान तब करेगा कि जब आपने जीवन में बुरा किया होगा। जब आपने किसी के लिए अच्छा किया होगा तो आपको कभी भी शनि परेशान नहीं करेगा। हाँ, आपकी चीजों को थोड़ा विलंब करेगा ताकि आपको धीरे धीरे चीजें हो, आपको एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप लोगों की बुराई नहीं करते हो, लोगों को आप जो है परेशान नहीं करते हो, गरीब लोगों को अगर आप परेशान नहीं करते हो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो रोग और ऋण के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी दशा अंतर्दशा साटन की आएगी तो आपकी जो है रोग ऋण की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। इनकेस अगर 8वें स्थान की बात करूं, अगर शनि 8वें स्थान में बैठा हुआ है और उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये बहुत अलग तरीके का स्थान है। यहाँ पे आपको इतनी परेशानी होती है, वो मरण तुल्य परेशानी होती है। लेकिन अगर शनि अपने कारक स्थिति में यहाँ पे विद्यमान है तो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो शनि जीवन में आपको एक्सपीरियंस देता है चीजों को धीरे धीरे करने के लिए। आपको एक्सपीरियंस जो है वो शनि देता है, आपको रगड़ता है, आपको जो है सिखाता है।
तो शनि का जो रोल है वो जब शनि देता है तो सबसे ज्यादा देता है जीवन में। तो ये आपको सने सने सिखाता है, सने सने चीजें सिखाता है। जीवन में कार्य क्षेत्र के अंदर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप मन तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सारी की सारी चीजें। और कर्म का कारक ग्रह है शनि। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा करके देगा, नहीं करते हैं तो आपके साथ में आपने सुना होगा 7.5 आपने ढैया सुना होगा। तो इनका अपने आप में रोल है। जब ये अपना न्याय प्रारंभ शुरू करते हैं तो आपको आंखों से आंसू निकलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा अगर नहीं किया होगा जीवन में तो उस समय पे आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप उसके अधिकारी हो। अब बात करें यहाँ पे तो ये 12वें का भी जो है वो कारक स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से क्या होगा कि ये मोक्ष का भी रास्ता खोलने का कार्य करता है जीवन में। तो शनि जो है वो आपको विरक्ता की तरफ लेके जाता है। वो कहता है मेहनत करो, चीजें करो, पर स्वार्थ में मत करो, निस्वार्थ करो। तो जब आप निस्वार्थ किसी चीज को करते हो तो आप एक्सीलेंसी की तरफ जाते हो, एक्सीलेंट हो जाते हो। और जब आप स्वार्थ की तरफ कार्य करते हो तो आप में वो एक्सीलेंसी नहीं आ पाती, क्योंकि आप सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हो। जब रिजल्ट ओरिएंटेड आप काम नहीं करोगे तो आप जीवन में आगे जाने का कार्य करोगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो नेचर रिफ्लेक्ट करता है। सन का नेचर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा कि सन जो है मेष राशि के थ्रू कनेक्टेड होता है। 1 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर जो राशि है वो कहलाती है सिंह राशि, 1 नंबर जो राशि है वो कहलाती है मेष राशि। तो 1 नंबर में सूर्य जो है वो उच्च का होता है, 5 नंबर में स्वराशि का होता है। तो ये एक गर्म ग्रह हो गया, अग्नि तत्व। इसके अंदर अग्नि जैसा वो सब चीजें हैं। उसके बाद में बात करूं मून की, तो मून जो है मून ये देखिए मून 2 नंबर और साथ ही साथ जो है आपका 4 नंबर। तो इसमें जो दोनों क्वालिटियां हैं इसके अंदर। पृथ्वी तत्व की राशि भी है, यानी 2 नंबर वृष राशि और कर्क राशि। कर्क राशि जल, तो जल से रिलेटेड रोग देने का कार्य करता है। पृथ्वी यानी कि आप जो है पृथ्वी जैसा आपका जो व्यवहार है वो पृथ्वी जैसा बनाता है। यानी कि सब किसी के लिए कार्य करो, हर किसी को कार्य करने के मतलब अगर आप एक बहुत बड़े अधिकारी पद पे बैठे हैं और आपके नीचे एम्प्लॉइज हैं, आपके नीचे लोग हैं, तो आप लोगों को काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। तो चंद्रमा जो है वो अपॉर्चुनिटी 2 नंबर के माध्यम से, वृष राशि के माध्यम से वो आपको दे रहा है। प्लस साथ में 4 नंबर जल राशि है, तो वो आपको विनम्रता दे रहा है, आपको ठंडक दे रहा है। उसके अलावा मार्स की राशि है वो 1 नंबर है, तो इसमें अग्नि तत्व हो गया। 8 नंबर जल तत्व है। तो मार्स जो है जब गुस्से में आता है तो अग्नि तत्व जैसा कार्य करता है, लेकिन जब लोगों के लिए सपोर्ट करता है तो वो जल जैसा कार्य करता है ना। उसके बाद में बात करूं मरकरी की, तो मरकरी जो है वो 3 और 6 नंबर। 3 नंबर देखिए वायु। तो जब आपकी व्यवहारिकता में, आपकी कम्युनिकेशंस में सारी चीजें होंगे, तो जब आप बात करेंगे तो लोग आपकी बातों में बह जाएंगे। आप जब व्यवहार करेंगे, आप जब बात करेंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, तो लोग जो है वो आपकी बातों में हवा में, जैसे लोग हवा में हवा लगती है ना, वैसे ही जो आपकी बातों में कहीं ना कहीं बह जाएंगे। प्लस साथ में 6 नंबर है पृथ्वी तत्व, तो ये सपोर्ट भी करता है लोगों को। जब आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी व्यवहारिकता को दिखाता है। साथ ही साथ जुपिटर की राशि है 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और साथ ही साथ 12 नंबर मीन राशि। तो देखिए अग्नि तत्व भी है और साथ में जल तत्व भी है। अगर जब आपका जुपिटर शिक्षा देता है, जब कोई शिक्षक शिक्षा देता है, जब कोई गुरु शिक्षा देता है, तो उस कंडीशन में उसकी व्यवहारिकता उच्च लेवल पे होती है। कहीं ना कहीं वो क्रोध करेगा, वो आपको सिखाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे, जब आप उससे कुछ सीखना चाहेंगे, आप उसका सम्मान करेंगे, वो आपसे विनम्र होकर बात भी करेगा। जल तत्व की राशि भी उसके व्यवहार को दिखा रही है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं वीनस की जो राशियां हैं वो 2 और 7 नंबर है। 2 नंबर क्या है? पृथ्वी। तो वीनस जो है आपको लग्जरी की तरफ ले जाता है, लेकिन उससे पहले वो आपको लेवल में भी रखता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की राशि और साथ में वायु तत्व की राशि। तो जब आप कुछ अच्छी लग्जरी में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, जब आपके पास में लग्जरी होती है, चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा लोगों से ऊपर की बातें ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर वायु तत्व की राशि। आपके जीवन में अगर सब कुछ है, सुख सुविधा है, ईच एंड एवरीथिंग है, तो आप किसी से
नीचे रह के कोई बात करोगे, आप हमेशा उससे ऊपर रह के बात करोगे। लेकिन जो अच्छे लोग रहेंगे, जो वो हमेशा जो है पृथ्वी से जुड़ के बात करेंगे। आपने देखा होगा, इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो बड़े लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार किसी से मिला, बहुत उच्च लेवल के लोग थे, बहुत उनके पास संपत्ति कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनमें जो बात करने की जो टैलेंट था उसका मैं कायल हो गया। मतलब इवन उनमें इतनी ज्यादा पेशेंस था कि मतलब 1000 करोड़ की संपत्ति का आदमी, हजारों करोड़, 1000 करोड़ नहीं, कम से कम नहीं तो 1 लाख करोड़ का आदमी होगा, मैं उनसे जब बात करने बैठा, बात करी, तो मुझे उन्होंने पूरा प्रॉपर टाइम दिया। तो इस तरीके के जो लोग हैं, पृथ्वी तत्व भी उनके रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ उनमें अगर बात करूं, अगर वो बात करेंगे तो फिर इतने बड़े लेवल करेंगे, हर स्तर के ऊपर से जाएगा। तो कहीं ना कहीं वीनस का जो ये गुण है, आप देखोगे ये 2 नंबर और प्लस साथ ही 7 नंबर, 2 नंबर जो है आपका वृष और 7 नंबर तुला राशि, तो ये रिफ्लेक्शन हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं दिखा रहा है। साथ ही साथ साटन की बात करूं तो साटन में आप देखेंगे कि साटन में 8 नंबर और 7 नंबर और 1 नंबर, तो 7 नंबर जो है वो हमारा ये उच्च राशि का इसका दिखाता है ना। और 10 और 11 नंबर, तो 10 और 11 नंबर, 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ। तो 10 नंबर में पृथ्वी, यानी कि जब शनि का नेचर कैसा दिखा रहा है कि यहाँ पे पृथ्वी, यानी कि लोगों के सपोर्ट के लिए वो हमेशा खड़ा रहता है। और साथ ही साथ वो वायु, 11 नंबर वायु, यानी कि जब आपको वो एक लेवल पे मेहनत कराता है, खूब मेहनत कराएगा, खूब मेहनत कराएगा, पृथ्वी पे आपको रखेगा। लेकिन जब देगा तो इतना देगा कि आप हवा में फ्लोट करने लगोगे। मतलब जब आपके पास सब कुछ आने से शुरू हो जाएगा तो शनि आपको उस लेवल पे भी लेके जा रहा है। उसके बाद में राहु और केतु, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जब जिसके साथ बैठेगा उसको वैसा फल देगा। ये इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट प्लेनेट है। तो अल्टीमेटली जब आप देखोगे कि जीवन में राहु की दशा अंतर्दशा शुरू होगी, अगर आप अच्छे लोगों की संगति में जाओगे तो आप लोग अच्छे रिजल्ट प्राप्त करोगे आप, और अगर नेगेटिव लोगों की संगति में अगर आप जाते हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही साथ केतु, केतु एक ऐसा ग्रह है